रावण एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में अधर्म की छवि उभरती है। लेकिन क्या रावण केवल एक खलनायक था या वो एक महान विद्वान, शिव भक्त और अद्भुत शासक भी था? अगर रावण इतना ज्ञानवान, इतना शक्तिशाली और इतना तपस्वी था, तो फिर वो हारा क्यों? आज हम रावण को केवल राक्षस नहीं, बल्कि एक जटिल और रहस्यमय व्यक्तित्व के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। रावण कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो चारों वेदों और छहों शास्त्रों का ज्ञाता था। उसे दशासन कहा गया, जिसका अर्थ केवल 10 सिर नहीं, बल्कि 10 प्रकार की विद्या में पारंगत होना भी माना जाता है। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव तांडव स्रोत जैसी दिव्य रचना उसी से जुड़ी मानी जाती है। वो लंका का समृद्ध शासक था। उसके राज्य में सोना, वैभव और उन्नत वास्तुकला थी। तो फिर ऐसा कौन सा दोष था जिसने उसे विनाश की ओर धकेल दिया? रावण, जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जो काल का भी काल है। यदि राम साधारण मानव नहीं है, तो क्या रावण साधारण पुरुष है? रावण, जिसके डर से देवता भी कांपते हैं, जो कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति रखता है, स्वयं यमराज भी जिसका दास है। रावण अर्थात एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। रावण के पास अपार ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान का सही उपयोग करने का संयम नहीं था। जब उसकी बहन सूर्पणखा का अपमान हुआ, तो उसका क्रोध भड़क उठा। वो प्रतिशोध की आग में इतना अंधा हो गया कि उसने सीता हरण जैसा अधर्म कर दिया। ध्यान दीजिए, ये वही क्षण था जहां उसका पतन शुरू हुआ। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। उसे विश्वास था कि कोई उसे हरा नहीं सकता। उसे वरदान प्राप्त थे, देवता, दानव सभी उससे भयभीत थे। लेकिन उसने ये भूल कर दी कि अहंकार बुद्धि को अंधा कर देती है। जब विभीषण ने उसे समझाया, जब मंदोदरी ने उसे चेतावनी दी, तब भी उसने किसी की नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि अहंकार कहता है मैं गलत नहीं हो सकता, और यही सोच किसी भी महान व्यक्ति को गिरा सकती है। राम और रावण दोनों ही शक्तिशाली थे, दोनों ही विद्वान थे, लेकिन अंतर था धर्म का। राम ने हर कदम धर्म के अनुसार उठाया, और रावण ने अपनी इच्छाओं को धर्म से ऊपर रखा। रावण ने छल और अपहरण का मार्ग चुना। युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, ये था धर्म और अधर्म का संघर्ष। रावण को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि देवता और दानव उसे मार नहीं सकते, लेकिन उसने मनुष्य को तुच्छ समझा। उसे लगा कि मनुष्य कभी उसका सामना नहीं कर सकता। यही उसने सबसे बड़ी भूल की। वो भूल गया कि ईश्वर जब अवतार लेते हैं तो वे अक्सर साधारण रूप में आते हैं। राम मनुष्य रूप में आए और रावण का अंत हुआ। ये हमें सिखाता है, कभी भी किसी को कम मत आंकिए। तो रावण क्यों हारा? क्योंकि ज्ञान बिना विनम्रता के विनाश बन जाता है, शक्ति बिना धर्म के अत्याचार बन जाती है, और अहंकार किसी भी महानता को जला देता है। रावण की हार केवल एक युद्ध की हार नहीं थी, वो अहंकार की हार थी। और राम की जीत केवल एक राजा की जीत नहीं थी, वो धर्म, संयम और मर्यादा की जीत थी। रावण हमें ये सिखाता है कि महानता केवल ज्ञान से नहीं आती। महानता आती है विनम्रता
संयम और धर्म से। आज भी जब हम दशहरा पर रावण का पुतला जलाते हैं तो ये केवल एक परंपरा नहीं है, वो ये याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर के 10 दोषों को जलाना है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, आपके भीतर होता है। जय श्री राम।